सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हम आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आंग्ल वर्ष 2022 विदा हो रहा है। आंग्ल वर्ष का संबोधन हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यह हमारी सनातन विचारधारा जो है, यानी विक्रम संवत से हम अपना नया वर्ष प्रारंभ करते हैं और उसी को हम स्वीकार भी करते हैं। लेकिन जो ये चलायमान स्थितियां चल रही हैं उसे भी हमें स्वीकार करना पड़ता है। 1 जनवरी दिन रविवार से ये 2023 का नया वर्ष है वो प्रारंभ हो रहा है और नया संवत्सर जो हमारा प्रारंभ होगा वो 22 मार्च दिन बुधवार से प्रारंभ होगा। आने वाला जो वर्ष है उसमें बीते वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो हम बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं कि आने वाला वर्ष हमारा सही आए। इसके लिए हम तमाम जतन करते हैं। कभी कदार मुख्यतया देखा गया है कि बहुत से लोग संकल्प लेते हैं, बहुत से कमिटमेंट अपने आप से और समाज से और परिवार से करते हैं कि इस वर्ष हम ये करेंगे या इस वर्ष इस व्यसन को हम छोड़ देंगे। अनेक होते रहते हैं। बहुतेरे संकल्प जो लिए जाते हैं, बहुतेरे लोग उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि संकल्प के साथ जीना एक तपस्या कहलाती है और संशय के साथ जीवन जो है एक समस्या बन जाती है। इस वर्ष नवीन वर्ष जो आ रहा है, आप सभी जानते हैं कि रविवार से प्रारंभ हो रहा है और रविवार जो है भगवान सूर्यदेव का दिन है जो साक्षात देवता है। सूर्योदय के समय शिव योग होगा और उसके बाद आपको सिद्ध योग प्राप्त होगा। जिस समय सूर्योदय हो रहा होगा उस समय जो लग्न उदित होगी वो धनु लग्न होगी, यानी धनु लग्न चलायमान होगी। धनु लग्न में सूर्य और बुध धनु राशि में विराजमान होंगे, यानी लग्न में। चतुर्थ स्थान में गुरु बृहस्पति केंद्र में अपनी निजी राशि मीन में होंगे। कहा भी जाता है कि जब जन्मांग में केंद्र में गुरु होता है तो अनेक दोषों का, यानी उस कुंडली के जो दोष होते हैं उनका निवारण कर देते हैं। यदि षड्बल की हम बात करें तो इस दिन षड्बल में भी सूर्यदेव जो हैं काफ़ी अच्छे पॉइंट्स को लिए हुए हैं, यानी स्ट्रांग स्थिति में है। आंग्ल वर्ष के पहले दिन, यानी मुख्यतया देखा जाता है बहुतायत महानुभाव जो हैं देव दर्शन हेतु मंदिरों में या देव स्थानों में जाते हैं। वो इस अभिलाषा से जाते हैं कि नए साल में आइए चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रारंभ नए साल का एक अच्छे ढंग से करा जाए। और वर्ष के प्रथम दिन दर्शन मात्र से बहुतेरे लोग ये चाहते हैं कि हमने संपूर्ण वर्ष का फल जो है वो हमें एक दिन के दर्शन में प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पहले दिन अगर हमने शुरुआत मंदिर से कर ली है तो संपूर्ण वर्ष हमारा अच्छा बीतेगा। अगर हम इसे स्वीकार करते हैं कि हमें अपने प्रथम दिन ईश वंदना या ईश्वर के दर्शन से हमें लाभ प्राप्त होता है, तो फिर ऐसा क्या है कि जो हम प्रतिदिन नहीं कर सकते? क्या कोई बुराई है? यदि हमें आस्था है तो हमें प्रतिदिन ईश्वर से अपने समृद्धि की, परिवार की और समाज की अच्छे की कामना करनी चाहिए। अपने घर परिवार के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और
जो हम प्रार्थना करते हैं वो फलीभूत भी होती है। यदि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो हम प्रातःकाल वेला में अपने घर में भी कर सकते हैं। यदि हम नए वर्ष में चलायमान स्थिति में स्वीकार करते हैं, सार्वभौमिक स्थिति में ये हम समाज में बताते हैं कि हमने ये कमिटमेंट करे हैं या हम करना चाहते हैं या हम संकल्प लेना चाहते हैं कि हम नए साल से प्रारंभ करेंगे, तो क्यों न हम एक ऐसा संकल्प लें कि हम प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही उठने का प्रयास करेंगे। यानी प्रतिदिन हम सूर्योदय से पहले ही उठेंगे, क्योंकि संडे से नया साल प्रारंभ हो रहा है, रविवार का दिन है, भगवान सूर्य का दिन है, तो क्यों ना हम प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठेंगे और भगवान सूर्य को जल अर्पित प्रतिदिन करेंगे। प्रातःकाल उठते ही बिस्तर पर हम अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर हथेलियों के दर्शन करेंगे और संभव है या कर सकते हैं तो आप एक छोटा सा मंत्र है जो बोला भी जाता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। आप इसको बोल भी सकते हैं। इस विचारधारा को भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, इसे स्वीकार कर सकते हैं नए वर्ष से। बिस्तर से जब आप उठते हैं, सबसे पहला पैर जो है राइट यानी दायां पैर सबसे पहले हमें पृथ्वी पर रखने का प्रयास करना चाहिए। ये भी हम शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, कोई खर्च नहीं। घर से बाहर जब हम जाते हैं, खास तौर से नए साल में हम लोगों के पैर छूते हैं, अपने माता पिता के पैर छूते हैं, ईश वंदना करते हैं, तो क्यों ना हम प्रतिदिन जब घर से बाहर जाएं तो अपने माता पिता को प्रणाम कर सकते हैं, अगर हैं तो उनके चरण वंदन कर सकते हैं। यदि माता पिता नहीं हैं तो उनकी फ़ोटो या चित्र जहाँ पर भी हैं उनको प्रणाम कर सकते हैं, अपने ईश्वर को प्रणाम कर सकते हैं। उसके बाद हम घर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी उसके बाद हम घर से बाहर जा सकते हैं काम के लिए। और घर के बाहर हमें यह भी कमिटमेंट लेना चाहिए कि घर के बाहर नाते रिश्तेदार हो या कार्यालय हो, जहाँ पर हमारे वयोवृद्ध लोग हैं, हम उनका सम्मान करेंगे। क्यों नहीं ऐसा किया जा सकता प्रतिदिन? जिस प्रकार से आंग्ल वर्ष का स्वागत हम पहले से तैयारियों से करते हैं, उसी तरीके से जो आगामी संवत्सर जो 22 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, उसका भी स्वागत हमें पूर्ण हर्षोल्लास से और इससे ज़्यादा से करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन से माँ भगवती का आगमन होता है, नव संवत्सर प्रारंभ होता है। कोशिश करिए जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो नहीं बदल सकते उसे स्वीकार कर लीजिए, जिसे आप स्वीकार भी नहीं कर सकते उसे दूर हो जाइए। लेकिन हर हाल में, हर स्थिति में अपने आप को खुश रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को खुश नहीं रखेंगे, आप दूसरों को खुशी नहीं बांट सकते। इसलिए ढोंग की जिंदगी मत जिए कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं है। आज वो दर्शन करने के लिए जा रहा है इसलिए हम जा रहे हैं ना। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी जीना बेहतर है, ज़्यादा श्रेयस्कर है। जिस चीज़ का कमिटमेंट करिए उसे ज़रूर पूरा करिए। आशा है हम और पूर्ण विश्वास है कि आंग्ल नव वर्ष में जो आप कमिटमेंट लेंगे, कुछ अच्छे लेंगे, कुछ संकल्प लेंगे, उन्हें ज़रूर पूरा करेंगे। और ख़ास तौर से ऐसा संकल्प ज़रूर लीजिए जो आपको लगता हो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए ये घातक है। यानी जैसा कोई पदार्थ का आप सेवन करते हैं उसे छोड़ने का प्रयास ज़रूर करिए। और हो सकता है आपके इस संकल्प से और लोग भी प्रभावित हों और आपसे प्रेरणा लेकर वो भी अपने किसी व्यसन को छोड़ सकें। यदि ऐसा हो सका तो आप समाज के लिए बहुत बड़े
उपयोगी महापुरुष कहलाएंगे। धन्यवाद। राम राम।